बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा आदित्य और रानी मेघना राज्य करते थे। राजा आदित्य बेहद न्यायप्रिय और दयालु थे। वे हमेशा अपनी प्रजा की भलाई का ध्यान रखते थे। रानी मेघना भी बहुत समझदार और ममतामयी थी। वे हमेशा राजा का साथ देती और प्रजा की भलाई में योगदान देती। राजा और रानी को अपनी प्रजा से बहुत प्रेम था और उनकी देखभाल के लिए वे हर संभव प्रयास करते थे। लेकिन धीरे धीरे राजा और रानी ने महसूस किया कि राज्य में गरीबी बढ़ती जा रही है और प्रजा में असंतोष फैल रहा है। ये देखकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन राजा ने प्रजा की समस्या को समझने के लिए राज्य का भेष बदलकर गांवों का दौरा करने का निर्णय लिया। रानी मेघना भी उनके साथ चल पड़ी। दोनों ने साधारण कपड़े पहने और गांवों में घूमने लगे। गांव में जाकर उन्होंने देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। उनके पास भोजन और वस्त्र की कमी है। राजा और रानी को ये देखकर बहुत दुख हुआ। जब उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि कुछ अधिकारी और मंत्रियों ने राजकोष का दुरुपयोग किया था और प्रजा से कर अधिक लिया जा रहा था, जिससे प्रजा गरीब और परेशान हो रही थी। राजा आदित्य को ये जानकर बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने धैर्य से काम लिया। वापस महल लौटकर उन्होंने सभी भ्रष्ट अधिकारियों और मंत्रियों को दंड दिया और राज्य के संसाधनों का सही तरीके से प्रबंधन शुरू किया। राजा ने कर को भी कम किया और जरूरतमंदों के लिए अनाज व कपड़ों की व्यवस्था की। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई। प्रजा फिर से सुखी और संतुष्ट हो गई। राजा और रानी के इस सेवा भावना और दयालुता को देखकर प्रजा उनसे और भी अधिक प्रेम करने लगी। राजा आदित्य और रानी मेघना ने समझ लिया था कि एक अच्छे शासक के लिए प्रजा की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होती है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई को सर्वोपरि समझे और उनके सुख दुख का ध्यान रखे। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल रहते थे। रामलाल बहुत ही दयालु और नेक इंसान थे, पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन अचानक रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनके बेटे मोहन उन्हें शहर के अस्पताल में ले गए। अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि रामलाल की तबीयत काफी नाजुक है और उनका तुरंत इलाज होना जरूरी है। मोहन परेशान हो गया क्योंकि उसके पास इलाज के लिए जरूरी पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर से विनती की कि वे किसी तरह उसके पिता का इलाज शुरू करें और वह किसी तरह पैसे जुटाने की कोशिश करेगा। डॉक्टर ने मोहन की हालत को समझा और अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से सलाह मशवरा किया। अस्पताल के सभी कर्मचारियों ने मिलकर रामलाल के इलाज में जितना हो सकता था उतनी मदद की। किसी ने कुछ पैसे दिए तो किसी ने इलाज के लिए जरूरी दवाइयां जुटाई। इस तरह से डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारियों की मेहनत और दया से रामलाल का इलाज हो सका। कुछ दिनों बाद रामलाल पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उन्होंने सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और उनके इस दयालुता भरे कार्य के लिए आभार प्रकट किया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दया और परोपकार का भाव इंसान को महान बनाता है। पैसे से बड़ा होता है इंसान का दिल और दूसरों के प्रति उसका प्यार। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में सच्ची मदद ही इंसान का सबसे बड़ा सहारा होती है। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास एक ऊंट था जो बहुत मेहनती और वफादार था। व्यापारी ने ऊंट को अपने व्यापार में हर जगह इस्तेमाल किया। ऊंट दिन रात व्यापारी का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था और कभी कोई शिकायत नहीं करता था। एक दिन व्यापारी को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा और उसने ऊंट को वहां भी साथ ले लिया। रास्ते में व्यापारी को एक नदी पार करनी पड़ी, लेकिन नदी का पानी काफी गहरा था। व्यापारी को डर था कि ऊंट नदी पार नहीं कर पाएगा, पर ऊंट ने बिना डरे व्यापारी को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी पार करने लगा। व्यापारी को ऊंट की वफादारी पर बहुत गर्व हुआ। जब वे नदी पार करके दूसरी तरफ पहुंचे, तो व्यापारी ने देखा कि ऊंट की टांगों में चोट लगी है, लेकिन फिर भी ऊंट ने अपनी वफादारी निभाई और व्यापारी को सही सलामत नदी पार करवाई। व्यापारी को समझ में आ गया कि उसका ऊंट न केवल मेहनती बल्कि वफादार भी है। उसने ऊंट को प्यार से सहलाया और उसे आराम करने दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची वफादारी का कोई मूल्य नहीं होता। अगर हम दूसरों के प्रति वफादार और ईमानदार रहेंगे तो लोग हमारी कदर करेंगे और हमें सच्चा मित्र मानेंगे। शिक्षा। वफादारी और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है।